देखिए, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है, वो उसका फॉर्म हमें कैसे फिलअप करना है। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये फॉर्म किसके लिए है। ये फॉर्म है ईबीसी वाले छात्रों के लिए। ऐसी छात्राएं जिन्होंने अपनी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका परीक्षाएं उसके अंदर 85% 85% से जो ज़्यादा अंक स्कोर करे हैं, उनके लिए है ये। ठीक है, सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर्म होगा या तो स्कूल प्रोवाइड आपको करा देती है या किसी पोर्टल पर आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे राजस्थान के पोर्टल के ऊपर मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा। तो राजस्थान गवर्नमेंट का जो छात्रवृत्ति का जो पोर्टल बना रखा है, जो हायर एजुकेशन का पोर्टल है, उसके ऊपर आपको ये आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसकी एक हार्ड कॉपी करानी होगी। हार्ड कॉपी कराने के बाद आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। आइए देखते हैं फॉर्म कैसे भरेंगे। आप लोगों को देखो यहाँ पर दे रखा होगा छात्रा का नाम। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों को दे रखा छात्रा का नाम, जो भी छात्रा का नाम है वो लिखना है। आपको पिता का नाम लिखना है, आपकी जन्म तिथि जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट में है, जो भी 10वीं की मार्कशीट में आपकी जन्म तिथि है, आप लोगों को वो लिखनी है। ठीक है, आपको आपकी जाति का नाम लिखना है, जो भी आपकी जाति है ना। निवास का पता आप लोगों को लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका ज़िला और आपका राज्य आपको अंकित करना है। ठीक है, फ़ोन एसटीडी अगर हो तो कोई बात नहीं है, फ़ोन नंबर लिखना पड़ेगा और साथ में आप लोगों को मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप लोग अपने स्कूल का भी दे सकते हैं यहाँ पे नंबर। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप मोबाइल नंबर से भी आपका काम चल जाएगा। मूल स्थान जो भी आपका है, ध्यान रखिएगा मूल निवास स्थान वही होना चाहिए तो मूल निवास प्रमाण पत्र के अंदर अंकित होगा। ठीक है, इसके साथ में आप लोगों को कुछ प्रतियाँ भी इसकी अंकित करनी होगी, जो भी आप लोगों को इस फॉर्म के साथ देनी होगी। आइए देखते हैं क्या होगा। जैसे मूल निवास जो होगा वो कोई भी सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, वो चलेगा। ठीक है, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जन आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर या ईआईडी आपके पास भी कोई नंबर हो, मतलब कोई भी आप लोगों के पास में एक नंबर हो। ठीक है, सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो भी प्रमाणित वो प्रति होनी चाहिए, मतलब ईडब्ल्यूएस सीबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रमाणित। माता पिता अभिभावक जो भी हैं उनका व्यवसाय आप लोगों को लिखना पड़ेगा। जैसे किसी के कृषक होते हैं तो आप लोगों को यहाँ कृषक लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे व्यावसायिक होते हैं तो व्यावसायिक आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद छात्र के माता पिता पति अभिभावक संरक्षण की वित्तीय, मतलब जैसे यहाँ पे 2018-19 लिखा हुआ है, जो भी आपका सत्र होगा उसकी आप लोग जो क्या करेंगे, वार्षिक आय लिख देंगे। जैसे किसी के 80,000 है, 1 लाख है, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, क्या छात्र छात्राएं जो होती है इस अंतर्गत एक मुश्त राशि मतलब 15,000 एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाने के विकल्प दिया है क्या। मतलब इसी कभी कभी क्या होता है, कभी कोई विद्यार्थी क्या होता है एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर देता है, तो आप लोगों को यहाँ अंकित करना पड़ेगा कि आपने दिया है विकल्प या नहीं। ठीक है, आप लोगों को वैसे यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा। नहीं की स्थिति में कालीबाई जो स्कूटी योजना है उसके अंतर्गत हम स्कूटी प्राप्त करने के साक्षी बन सकते हैं या हकदार बन सकते हैं। आइए देखिए परीक्षा से संबंधित विवरण पे हमें क्या भरना होगा। देखो, परीक्षा से संबंधित विवरण के अंदर हमें जो होगा वो क्या भरना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो अंक तालिका प्राप्त होती है उसमें हम जरूरी नहीं भर सकते हैं इसके अंतर्गत। तो देखो, कक्षा 10वीं की जो हमें मार्कशीट प्राप्त होती है, भले ही वो आरबीएसई हो सीबीएसई हो, उसके द्वारा जो आपने प्राप्तांक प्राप्त करा है वो, आपका जो प्रतिशत रहा है वो, और आपकी जो स्कूल है उसका नाम आपको लिखना है। प्रवेशिका हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं 12वीं के अंदर, अगर मान लो कोई साइंस की स्टूडेंट है, साइंस की स्टूडेंट का जो भी प्राप्तांक उसने प्राप्त करा है वो, उसके प्रतिशत अंक और उसने जिस स्कूल से प्राप्त करा है वो। ठीक है, वाणिज्य के देखो वरिष्ठ उपाध्यक्ष की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। चलो आगे बात करते हैं। जिले की समस्त जो छात्र छात्राएं जो इसके पात्र बनेंगे, आवेदन प्राप्त कर अभिशंसा कर दी जाए। ठीक है, जिले की कोई पात्र छात्रा शेष नहीं रहे। तो ये जो है गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन जो है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए है, वो हमारे मुख्यालय के लिए है। ठीक है, उसके बाद हम छात्र छात्राओं को, ये जो इसमें लिखा हुआ है, छात्र को निःशुल्क दिए जाने की अभिशंसा जो होता है वो अभिलाषा हम करते हैं या अभिशंसा हम करते हैं, ये मुख्यालय के लिए बात होगी। आपको फॉर्म जो होगा वो यहाँ तक फिलअप करना पड़ेगा। आएगा अगला, वो हमारा होगा इस तरह का कोई फॉर्म। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या भरना पड़ेगा। देखिए, इस तरह के फॉर्म के अंदर हमें क्या भरना पड़ता है।
तो आइए देखते हैं ऊपर की तरफ क्या है। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है सबसे पहले हमारे पास में कि प्रमाण पत्र जो भी आप लोगों ने दिया है वो प्रमाणित करती हूँ कि बिंदु संख्या 0 से लेकर 11 में अंकित की गई समस्त सूचनाएं सही है, जो हमें अभी आगे देखेंगे। यदि प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना या तथ्य असत्य पाए जाते हैं तो स्कूटी की लागत राशि वापस राजकोष में जमा कराने का वचन देती हूँ। जो भी लागत राशि है स्कूटी तो आपको दे दी जाएगी, लेकिन अगर उसकी जो राशि बचेगी आपको वो जितनी भी उसकी राशि होगी आपको जमा कराना पड़ेगा वापस उस राज्य के राज्य कोष के अंदर, क्योंकि आप डिफ़ॉल्टी साबित हुई हो। ठीक है, और अदरवाइज़ आपका फॉर्म बिल्कुल सही होता है, प्रमाणित हो जाता है, तो आपको स्कूटी मिल जाएगी। उसके लिए कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब देखना ये 11 पॉइंट्स जो होंगे वो हमारे क्या होंगे। देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो हमें विवरण देना पड़ेगा। क्या? उत्तीर्ण परीक्षा जो हमने प्रमाण पत्र अंक तालिका जो भी हमने, जैसे मान लो कोई मतलब कोई स्टूडेंट है जिसने 12th का जो है एप्लीकेशन अभी मतलब एग्ज़ाम जो था रिसेंटली पास आउट करा है और उसमें उसने 85% से अधिक स्कोर करे हैं। ठीक है, उसके स्कोर जो थे वो बहुत ज़्यादा हैं 85% से। अब क्या होगा, अब उसको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके लिए उसको ये मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी अटैच करनी पड़ेगी खुद के साइन से। ठीक है, सक्षम अधिकारी द्वारा जो आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र मिलता है वो खुद सेल्फ अटेस्ट करके आप लोगों को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र वो भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर सब में येस येस करते जाएँ। ठीक है, जो आप लगा रहे हैं आपको ये 11 कॉपीज़ लगानी है, ध्यान रखना है, येस येस आप लोगों को करना है इसमें। ठीक है, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड की कोई भी एक कॉपी आप लोग लगा देंगे। ठीक है, सामान्य वर्ग मतलब ईबीसी का जो आपके पास ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो आप लोगों को लगाना है। ठीक है, सक्षम अधिकारी और वित्तीय 2018-19 के अंदर जो आप लोग 2.5 लाख से कम इनकम वाला जो आप लोगों के पेरेंट्स का आय प्रमाण पत्र है आपको वो लगाना है और येस लिखना है यहाँ पर। ठीक है, आगे आप लोगों को क्या करना है, छात्र छात्राओं को ये लिखना पड़ेगा कि मैंने कोई भी छात्रवृत्ति जो थी वो इस साल कोई प्राप्त नहीं करी है, ना ही किसी भी योजना के अंतर्गत मैंने कोई स्कूटी प्राप्त करी है, नहीं। ये मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा कि कैसे उसका फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, छात्रा को गत वर्ष में राज्य सरकार के किसी योजना में स्कूटी प्राप्त नहीं हुई है, इसका रिपोर्ट हमारे पास में होना चाहिए। मतलब उसके लिए हम एफिडेविट बनाएंगे, वो भी कोई हमें स्टाम्प वाला एफिडेविट नहीं चाहिए होगा, सादा कागज़ के ऊपर हम लिखकर काम चला सकते हैं। ठीक है, इस तरह का आप लोगों को क्या करना होगा, एक फॉर्मेट भरकर देना होगा। आगे देखते हैं। देखो अब आगे क्या होना चाहिए, ये हमारा संस्था प्रदान, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन, जो भी आपका स्कूल है वो आप लोगों को यहाँ पर खुद की सील लगाएगा यहाँ पर, और जो भी प्रिंसिपल होगा वो आपको यहाँ पे साइन करेगा। ठीक है, प्रमाणित किया जाता है आपकी छात्रा का नाम, पुत्री किसकी है उसका नाम। ठीक है, आपकी कक्षा में कौन सी कक्षा में अध्ययनरत रहकर माध्यमिक ये शिक्षा बोर्ड की परीक्षा इसने दी थी वो आपको स्कूल लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो होगा कुल प्राप्तांक उसने कितने प्राप्त करे, कुल जो भी उसने प्रतिशत अंक कितने प्राप्त करे वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो प्रिंसिपल होगा वो आपके यहाँ पर सील लगा देगा और खुद के साइन कर देगा। उस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा स्कूल के द्वारा। छात्रा जो होगी वो अपने यहाँ पे हस्ताक्षर कर सकती है। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा जो फॉर्म होगा वो हमें फर्स्ट के साथ में अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसके साथ में तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो उसके साथ में हमें ये वाली चीज़ जो होगी वो भी दी जाती है। अब इसके अंतर्गत हमें क्या होता है वो देखिएगा, इसके अंतर्गत हमें क्या करना होगा। तो देखो इसके अंतर्गत यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो काली भाई भील मेधावी छात्रा योजना जो है वो स्कूटी के लिए, तो उसके अंतर्गत हमें कुछ ब्यौरा जो होगा वो हमें देना पड़ेगा। ठीक है, जनरली ये मुख्यालय का होता है लेकिन भर के हमें देना पड़ता है, क्रम तरह से फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर्म जो है वो आपका सेम फॉर्म जो मैंने आपको भरना बताया था वही दे रखा है। ठीक है, आपको छात्रा का नाम लिखना है, यहाँ पे फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो को आप लोग क्या करेंगे, अपने प्रिंसिपल के द्वारा अटैच्ड करवाएंगे और प्रिंसिपल यहाँ पर सील लगाएगा और एक साथ में अपना साइन करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो भी ज़िला होगा वो लिखना है, जैसे यहाँ पे राजस्थान लिखना है। बाकी आपको सेम कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर सेम वही प्रोसीजर रहेगा। आपको आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड दिया है, जन आधार कार्ड दिया है वो लिखना है, आपके पिता कृषक हैं वो लिखना है, आपकी आय कितनी होगी जो भी है इसके अंदर दे रखी है कि भाई 80,000 है तो आपकी कहीं भी ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आपके 10th के मार्कशीट के अंदर जो आपने प्राप्तांक प्राप्त करें वो प्रतिशत प्राप्त करें वो, और जो भी आपकी स्कूल रही है वो आपको लिखना पड़ेगा। और उसके साथ में आप लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पर जो भी आपके 12th में आपने जो अंक हासिल करें वो, उसके साथ में आपने जो भी प्रतिशत अंक प्राप्त करें वो जो इस स्कूल से प्राप्त करें वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो यहाँ पर सब में हाँ हाँ भरा हुआ है। देखो आपको जैसे मैंने बताया था कि सब में हाँ 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 आपको लिखना है, क्योंकि इसने वो प्रतियाँ जो थी अपनी साथ में लगाई है। ठीक है, उसके साथ में अपना यहाँ पे देखो उसने नाम लिखा है, अपने पिता का नाम लिखा है, अपने अध्यापक या प्रधानाचार्य जो होंगे उनके साइन और सील करवाने हैं अपन को। ठीक है, उसके अंक जो प्राप्तांक और पूर्णांक जो उसने प्राप्त करा है प्रतिशत अंक में वो लिखना है। आगे देखो उसने क्या करा, अपनी 10th की मार्कशीट जो थी वो 10th की मार्कशीट यहाँ पर सेल्फ अटेस्ट करी थी, वो मैंने अपने मतलब
जो भी अपना मतलब है ना निजी कारण होते हैं, उन निजी कारणों के कारण मैंने क्या करा है, इसको छुपा दिया है। जो भी इसके अंदर आप लोगों को नहीं दिख पाएगा इसकी डिटेल्स जो हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये पता लग रहा है कि 10th की मार्कशीट है राजस्थान बोर्ड की। आगे देखते हैं कि अब नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। वो अपने यहाँ पे ऑथराइज्ड होना चाहिए, तहसीलदार और जो भी आप लोगों के जो भी मुख्यालय है जहाँ से आप लोगों को प्राप्त होता है वहाँ से, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इस तरह का फॉर्मेट देख लो। इस तरह के फॉर्मेट में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सत्यापन कराना पड़ेगा, नोटरी करानी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। नोटरी अटेस्टेड होना चाहिए, उसमें आपकी डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी। ये आपका जो होता है इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये आपका इनकम सर्टिफिकेट है किसका, पेरेंट्स का, कि आपकी इनकम जो होता है 2.5 लाख से कम है, वो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक आधार कार्ड आपकी कॉपी डालनी पड़ेगी, उसके अंदर अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र देखो स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र में क्या लिखा है, मैं जो भी आपका नाम है वो, पुत्री जो भी आपके पिता का नाम है वो ने राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2018-19 का मैं फॉर्म भर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2018-19 में किसी भी तरह की कोई अन्य योजना में स्कूटी प्राप्त नहीं करी गई है, और आपको अपना यहाँ पे साइन कर देना है, नॉर्मल अटेस्टेड करने और डेट डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को उसी तरह से एक और प्रमाण पत्र यहाँ पे लेना है। ये जो आप अपने नेट के थ्रू या अपने जो भी अपने डेस्कटॉप पे, अपने पीसी पे, वर्ड के अंदर आप लोग इसको टाइप करके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी ये लिखा है, मैं पुत्री ये और जो भी हमारे पिता का नाम है वो ने राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2018-19 में किसी भी प्रकार की कोई छात्रवृत्ति राशि प्राप्त नहीं करी है। देखिए, जब आप लोग ये फॉर्म को फिलअप कर लेंगे तो आप लोग अपने विद्यालय में जाकर इस फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। और अगर आप लोग खुद चाहें तो आप लोग अपने मतलब नज़दीकी जो भी आपके पास में ब्लॉक, मतलब जो बीईओ ऑफिस है और पीओ ऑफिस है, या फिर आपकी पंचायत समितियां हो गई, उसमें जाकर ये फॉर्म को जमा करवा सकते हैं और उनसे इस फॉर्म के ऊपर रिसीविंग ले सकते हैं। इसकी एक फ़ोटो स्टेट ज़रूर करा के ले जाइएगा। आगे वाले फ्रंट पेज की जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये वाला आगे वाला फ्रंट पेज होगा, यहाँ पर आप लोग ज़रूर आप उस कार्यालय से क्या करेंगे, अपनी रिसीविंग लेकर जाएंगे कि मैंने ये फॉर्म फिलअप कर दिया था और जमा भी करा दिया, और इस डेट के ऊपर मैंने ये फॉर्म रिसीव मतलब इनको दे दिया था। और रिसीविंग मतलब क्या होगा कि आप लोग ये प्राप्त कर पाएंगे कि हाँ, आपका फॉर्म जो है वो सुरक्षित रूप से उनके पास में जा चुका है, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्म आप लोग नज़दीकी कार्यालय में, जो भी आपका शिक्षा मुख्यालय हो गया, या फिर आपका बीओ पीओ, या फिर आपकी पंचायत समिति हो गया, वहाँ जाकर आप लोग इसको जमा करवा सकते हैं। और जब भी आपका ये स्कूटी इशू हो जाता है तब आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हाँ भाई, आपका स्कूटी यहाँ पर आ चुका है, आप जाकर उसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।